हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना कर बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज भी एक इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास आया हूँ। जिसे आज एक मेरा क्लाइंट आए थे और जाते टाइम मेरे को बोले, सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्या है, सबको जरूरत है क्या? मैं बोला, सर सबके लिए तो जरूरत नहीं है, लेकिन जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, सब लेना चाहिए। जो भी टैक्स पेयर सबके लिए सब लेना चाहिए। वो बोले, क्या सर, क्यों सबको क्यों जरूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन? मैं बोला, देखिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से एक तो आपका, देखिए जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसका माने पुख्ता सबूत क्या है, प्रूफ क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हो करके। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन वेरीफाई करता है? कुछ है क्या? गवर्नमेंट लिंकअप कुछ है क्या? नहीं है। लीगली एक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से आप लीगली एक फार्म क्रिएट कर दिया, आपके लीगली आप हो गए कि हम एक बिजनेसमैन है करके। दूसरा, हर जगह में जीएसटी लागू है आजकल। कुछ भी लीजिए, कहीं पे भी जाइए, ट्रेन में जाइए, प्लेन में जाइए, ट्रैवल में जाइए, आप होटल में रुकिए, टीवी खरीद लीजिए, कुछ भी, कंप्यूटर लीजिए, फर्नीचर लीजिए, सभी जगह जीएसटी लागू है। और जो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है जिसका, तो देखिए कितना टैक्स, हर चीज में हम लोग 100 रुपए में 18 रुपया, 100 रुपए में 18। कपड़ा भी खरीद लीजिए, आज किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, किसी को सपोज स्टाफ लोगों को गिफ्ट कपड़े दे रहे हैं, तो जितने भी 5%, 100 में 5% सब टैक्स चला जा रहा है गवर्नमेंट को। बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप अगर लेते हैं तो जितने भी आप टैक्स पेमेंट करते हैं आपको रिवर्स आएगा आपका आईटीसी। आप जो भी सेल बिल बना रहे हो वो आप टैक्स कलेक्शन कर रहे हो। आज जीएसटी रेगुलर के लिए बोल रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन का तो भगवान भरोसा है। कॉम्पोजिशन सोचता है कि मैं 3 महीने में भरूंगा टैक्स, मैंने ये रिटर्न और टैक्स जो भी है, और उसको तो कितना चुना लग रहा है उसको भी पता नहीं है। 18% की जो भी है ह्यूज टैक्स के साथ, बर्डन के साथ 1% फिर दान के ऊपर दक्षिणा देता है। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, मेरा पुराना वीडियो अगर है तो देख लीजिए। कॉम्पोजिशन का जो डीलर का जो मारामारी, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन वो लोग को क्या लगता है कि मैं 3 महीने में जा रहा हूँ ना, 3 महीने में तो एक बार रिटर्न फाइल कर रहा हूँ तो मेरा हेडेक गया करके। लेकिन प्रैक्टिकल देखने से एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए कि मेरे घर से कितना जेब से जा रहा है टैक्स के चलते। इनकम टैक्स का तो छोड़ दीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स का मैं बोल रहा हूँ। पहले क्या होता था, मान लीजिए पहले एक्साइज होता था, सर्विस टैक्स होता था, आपका वैट होता था, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स होता था, लग्जरी टैक्स होता था, दुनिया भर का टैक्सेस होता था और कोई भी अवेल नहीं कर पाते थे। ये जैसे 2017 से जीएसटी लागू हुआ, उससे पहले इतना दुनिया भर का टैक्स था, वो भी था। लेकिन उससे क्या होता था, हम लोग को टैक्स दे देते थे, अपने को कुछ आईटीसी नहीं मिलता था। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होने से जाके आपको एक्साइज ड्यूटी अवेल कर सकते हैं, बट नॉर्मल ट्रेडर को वो एक्साइज ड्यूटी ऐसे ही लैप्स हो जाता था। आपका मान लीजिए सर्विस टैक्स तो इनपुट ही नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर वही इनपुट मैंने लेगा सर्विस टैक्स का, बाकी जो नॉर्मल डीलर थे वो भगवान के भरोसे सब गवर्नमेंट को दे देते थे। बट 2017 से जब से जीएसटी आया है, जो टैक्स पेयर रेगुलर है वो हर किसी टाइप ऑफ जीएसटी उसका रिलेट करता होगा। अगर बिजनेस को कोई भी प्रोडक्ट परचेस करता है, सभी में उसको आईटीसी मिलता है। जो भी परचेस करेगा वो आईटीसी उसको मिलेगा। और सामने बिल वाले को बिल आप जो इशू करते हो वो तो टैक्स कलेक्ट किए, वो तो घर को आया पैसा, जो दिया है उसको प्लस माइनस करके आईटीसी पेमेंट होता है तो पेमेंट करिए, नहीं तो आपका इनपुट टैक्स रहा, लेजर में पड़ा रहा, और उसको अगर चलते रहे आपको रिफंड भी मिल जाएगा। बट जो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेते हैं कि हेडेक के चलते, तो उनको सोचिए कितना हेडेक है, वो लोग को कितना टैक्स बर्डन पड़ रहा है, थोड़ा सोच के देखिए। और उसके लिए एक लिमिटेशन भी कर दिया है। सपोज मान लीजिए आप अवॉइड कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, बट इन टाइमिंग में आप देखते देखते आपका 40 लाख का टर्नओवर का जो थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड के आप पार कर गए। आजकल तो सब लिंकअप है, आपका बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, आपका जितने भी एक्टिविटीज को सब ट्रैप करके रखे हैं गवर्नमेंट ने। आप अगर डिक्लेयर नहीं कर रहे तो कैसे भी करके वो नोटिस भेज देगा कि आप एलिजिबल हो करके, आपको मेल आईडी को नहीं तो फोन नंबर को।
आप कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा करके आपको आ जाएगा। उससे क्या पेनाल्टी और टैक्स भी लगा देगा। सपोज मान लीजिए आपका बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है 50 लाख का, आप मैंने अवेयरनेस नहीं हो और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लिए, एट द मीन टाइम में डिपार्टमेंट को कुछ सस्पेक्शन आया, आपको एक नोटिस भेज देगा कि इतना बैंक ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसका क्या रीजन क्या है, क्या बिजनेस कर रहे हो करके। उस टाइम तो आप तो फिर जो बचते थे उसी के चक्कर में आप फिर मरेंगे। दूसरा, आपका लीगली जो भी है, मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो भी है आप बिजनेस का एंटिटी लीगली हो जाएगा एकदम। लीगली एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर आप खड़ा कर रहेंगे, आपका दुकान हो नहीं तो आप बिजनेस जो भी बिजनेस कर रहे हो, कहीं लीगली नहीं, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर दिया वही लीगली हो गया आपके लिए। तो फायदे ही फायदे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करके मैं उनको गिनाया। और मैं भी आपका अगर टर्नओवर 40 लाख से कम है तो थोड़ी डिपार्टमेंट मना करेगा आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन मत करो करके। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट कर चुका है वो, लेकिन 10 लाख 5 लाख जो छोटे व्यापारी है वो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कोई मना ही नहीं है कि आप 10 लाख हो आप मत आओ, ये 40 लाख है ये आना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा से छोटा व्यापारी भी ले सकता है। और जो भी आप टैक्स वेस्ट कर रहे हो उसको इनपुट टैक्स में क्लेम करो आप, बट उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, वो सब क्राइटेरिया है। जो भी आप लोग का जो ऑडिटर लोग है नहीं तो प्रैक्टिशनर लोग है, डेफिनेटली दे विल गाइड यू इन ए प्रॉपर मैनर। तो मेरे ख्याल से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही चाहिए। क्यों लेना चाहिए तो मैं आपको बोल चुका हूँ, दुनिया भर का टैक्स बर्डन है और लीगली आपको अगर चाहिए कि मेरा फार्म लीगली हो, सपोज बैंक को गए तो आजकल तो बैंक वाला पहले ही मांगता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन दीजिए करके, और आपका मंथली जो भी रिटर्न फाइल करते हैं उसका रिटर्न का डिटेल दीजिए करके। बिजनेस ग्रो करना है, आगे जाके बिजनेस ग्रो करेंगे कि पीछे आएंगे, तो आगे अगर बिजनेस ग्रो करना है तो जीएसटी कंपलसरी चाहिए। आगे देखिए, जैसे अभी मैं 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था ई इनवॉइस को लेके, पहले 100 करोड़ था, ग्रेजुअली डाउन करते करते 10 करोड़ के लेकर आया, अभी अगस्त महीने से देखिए 5 करोड़ का टर्नओवर वाले को सबको कंपलसरी ई इनवॉइस का कर चुका है गवर्नमेंट ने। तो ऐसे ही क्यों हम लोग हेडेक लेना चाहिए कि बाद में करेंगे और गवर्नमेंट का कोई नोटिस आए, उससे पहले हम लोग ले लेने से अच्छा है। तो आप एक पक्का बिजनेसमैन बन जाएंगे। पक्का बिजनेस जो भी है एक्टिविटीज करिए, उसकी जो भी कैसे भी आप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं ये भी मेंटेन करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो रेगुलर में लीजिए, कंपोजिशन में नहीं। कंपोजिशन में कुछ फायदा नहीं है, ओनली 3 महीने का रिटर्न का फायदा है। ठीक है, ये एक अवेयरनेस था। जो लोग छोटा व्यापारी हैं जिसको पता नहीं है जीएसटी लेने से क्या फायदा है, जीएसटी नहीं लेने से क्या नुकसान है, उन लोग के लिए था। और बाकी जो भी आप लोग का क्वारी है रिलेटेड जीएसटी, डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको हेल्प करूंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। ट्राई करूंगा रेगुलर वीडियो डालने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए दोस्त लोगों में।